बिल्कुल भी ईद वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं हमेशा हमारे घर पे पुलाव ही बनता है शुरू से कि लाल वाले प्याज के, हरी मिर्चों के बनाऊंगी। इसमें मैं हरा भरा फ्रेश फ्रेश धनिया भी मैंने ढेर सारा इसमें ऐड कर दिया है। एक बात कहूँगी कि वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वैसे तो ईद को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, मगर फिर भी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो इस दफ़ा ईद वाले दिन पता है क्या हुआ, हमें ये पता चला कि घर पे सवैयाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि हमेशा मौजूद होती हैं घर पे। तो हमें लगा अब भी पड़ी होंगी, मगर वो इत्तेफाक से ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर ऐन ईद वाले दिन हम उन्हें लेने गए और फिर सबसे पहले हम एस्टा गए, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, मगर एस्डा में ख़त्म हो गई थी। फिर जिस दुकान से हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं एशियन, वहाँ पे गए, मगर ईद का दिन होने की वजह से वो दुकान भी बंद थी। फिर करीब ही एक और सुपर स्टोर था एशियन ग्रोसरी का, वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे काम चल रहा है तो वो भी बंद था। तो फिर ईद वाले दिन हमें सवैयाँ नहीं मिल सकी इस दफ़ा। वैसे इस दफ़ा ईद पे वो रश नहीं था जैसा कि आमतौर से होता है, ख़ास तौर से जिन इलाकों में पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में आबाद है, तो वहाँ तो सड़कों पर इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि बस पूछे मत ही। मगर इस दफ़ा ना तो एशियन दुकानों में कोई रश था और ना ही सड़कों पे। बिल्कुल भी ईद वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। महंगाई की वजह से लोगों ने ईद वैसे ही नहीं मनाई जैसे मनाई जाती है आमतौर पे। खैर जोश व खरोश तो अभी भी होगा, लेकिन शॉपिंग थोड़ी सी कम की लोगों ने इस दफ़ा। हमने ईद पर मीट पुलाव बनाया। हमेशा हमारे घर पे पुलाव ही बनता है शुरू से, क्योंकि एक तो वो इजी होता है, दूसरा मज़े का होता है, और फिर मिर्च मसाले भी थोड़े कम पड़ते हैं तो सब आराम से खा लेते हैं। इस वक्त मैं पकोड़े बना रही हूँ और ये मैं आलू के, लाल वाले प्याज के, हरी मिर्चों के बनाऊँगी। इसमें मैंने ढेर सारी काली मिर्चें ऐड करनी हैं, उनको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी, क्योंकि फ्रेश कुटी हुई मिर्चें ऐड करने से बड़ा ही प्यारा टेस्ट, फ्लेवर और खुशबू आती है, अरोमा पैदा होता है। इसके अलावा मैं घर की कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। बर्ड्स आई चिलीज़ हैं, इनको हम घर में ही पीसते हैं तो बहुत ही तीखी होती हैं, चटपटा बनते हैं ये पकौड़े। इसके अलावा मैंने सूखा हुआ अनारदाना भी ऐड किया है, कसूरी मेथी भी ऐड की है 1 टेबल स्पून, हरा भरा फ्रेश फ्रेश धनिया भी मैंने ढेर सारा इसमें ऐड कर दिया है, और हरी मिर्चें भी। फिर मैंने बेसन को घोल लिया है और अब मैं इसके पकोड़े बनाने लगी हूँ। बहुत ही मज़े के माशाल्लाह से चटपटे बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने चटपटे होते हैं कि इसके साथ किसी चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, टिप की सॉस वगैरह की। इसमें बड़ा ही प्यारा करारा सा टेस्ट आता है कुटी हुई काली मिर्चों का। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएँगे। तो बस पकोड़े तो तैयार हो चुके हैं, तो अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। मैंने ज़रा सी हल्दी भी ऐड की थी, क्योंकि हल्दी की वजह से इनका कलर थोड़ा-सा ज़्यादा येलो येलो सा, डार्क डार्क सा आता है, तो मुझे अच्छा लगता है। ईदें तो बचपन की प्यारी होती थी, हर चीज़ का इतना शौक़ होता था। सारी रात अपने ईद का जोड़ा देखते रहते थे और खुशी होती थी कि सुबह उठ के पहनना है, कब सुबह होगी, और मेहंदी भी लगाया करते थे शौक़ से। अभी तो बस रस्मी से ही ईद बन गई है। अभी आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हुण ये कुड़ी कित्थे टुर गई है। तो जनाब, जब घर में सबको ड्राइविंग ना आती हो और फिर जिसको आती हो तो उसकी तो शामत ही आ जाती है ना, हुण के किया जाए। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि ये लड़की अच्छी भली उर्दू में गुफ्तगू करते हुए पंजाबी का तड़का क्यों लगाती है कभी कभार। तो जनाब, कभी कभार वो मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और हमारे घर में, बल्कि हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ पंजाबी ही बोली जाती है। और क्योंकि हम ज़्यादातर हैदराबाद, सिंध, कराची की तरफ रहे, मैंने वहीं पे स्कूलिंग वगैरह की थी, तो इसलिए मैं उर्दू बोलती हूँ। तो सीन भी ये होता है कि घर वाले पंजाबी बोल रहे होते हैं, मैं उर्दू में जवाब दे रही होती हूँ, मगर बीच बीच में मैं पंजाबी के जुमले भी बोलती रहती हूँ, यानी पंजाबी का तड़का भी लगाती रहती हूँ। यार, कितने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया गया है ना।
क्योंकि अभी ज़ुबानों की बात हो रही है पंजाबी की, तो मैं एक मज़े की बात आप सारों को बताती हूँ कि मेरी खाला की शादी एक सिंधी फैमिली में हुई है। तो एक दफ़ा मेरे अंकल किसी जगह बैठे हुए थे, जहाँ बहुत से पंजाबी भी बैठे हुए थे। तो एक पंजाबी ने उन्हें कहा कि बुआ बंद कर। तो अंकल बड़े हैरान परेशान हुए, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या बंद करने को कह रहे हैं। तो उस आदमी ने 2-3 दफ़ा वो बात दोहराई और अंकल पर उसका मुँह तकते रहे। फिर बाद में उस आदमी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि बुआ पंजाबी में दरवाज़े को कहा जाता है। तो अंकल हमें ये बात बताकर बेहद हँस रहे थे, हमें भी बेहद हँसी आई। तो अभी अचानक ही मुझे ये बात एवं ही याद आ गई। जैसे कि अक्सर याद आ जाती है। तो फिर शॉपिंग के लिए जाया जाए और विंडो शॉपिंग ना की जाए, ऐसे तो हालात नहीं है ना। विंडो शॉपिंग के लिए तो बस टाइम ही टाइम होता है। तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर मैंने देखी, विंडो शॉपिंग वगैरह की और फिर इसके बाद जो ज़रूरी घर का सामान था वो लिया गया और फिर घर वापस आ गए, बस हमेशा की तरह शॉपिंग वॉपिंग करके घूम फिर के। तो फिर हुआ ये कि शाम को अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलें चल के बाहर खाना खाते हैं। तो खाने की वीडियो तो मैं नहीं बना सकी। तो उसके बाद जब स्वीट डिश वगैरह खा रहे थे तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और फिर खाने के बाद मैंने जाके वीडियो बनाई, मैंने कहा व्लॉग में लगा दूँगी। तो इस दफ़ा मैंने देखा कि यहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं था, वो क्वालिटी नहीं थी जो कि होती है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। सालन में बहुत तेल तेल सा था और लाल लाल सा कलर था, हालांकि पहले यहाँ का खाना बिल्कुल घर के खाने की तरह लगता था। तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया और फिर इतनी कोई ख़ास भूख भी नहीं लग रही थी, तो हमने तो चीज़ें खाई नहीं, बस एक दो चीज़ें ही ट्राई की और बाकी है वही छोड़ के आके। कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, पैसे भी दिए और खाया भी कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ऐसी जगहों पे जाके भूख ही नहीं लगती। अपने इस व्लॉग के अंत में मैं एक बात कहूँगी कि वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है, जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ़ कर देता है। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला जल्दी ही दोबारा से मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।